नमस्कार। ग्राम पंचायत चुनाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए खास है क्योंकि आज के वीडियो के अंदर आपको ये पता चलेगा कि यूपी में पंचायत चुनाव कब होगा और उसकी तारीखें क्या होंगी। सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ। चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे बीडीसी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, तो इन तीनों प्रकार के चुनाव को एक एक करके बारी बारी से इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि पंचायत चुनाव से संबंधित वोटर लिस्ट पर आपको काम कैसे करना है और उस पर कैसे आपको फोकस करना है ताकि आपके मतदाता एक भी छूटने न पाएँ। जितने भी मतदाता आपके हैं, आपके समर्थक हैं, सबका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है, आप इसे चेक कर पाएंगे। और अगर नहीं है तो आप उसको अपने मतदाताओं को मतदाता सूची में जुड़वा पाएंगे। तो सारी बातें इस वीडियो के अंदर होने वाली हैं। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये सब बातें वीडियो देखने के बाद कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि ग्राम पंचायत चुनाव 4 चरण में होगा। आ गई डेट। ग्राम पंचायत चुनाव मुझे लगता है कई पंचवर्षीय चुनाव, मतलब कई 5 साल बाद, कई बार मैंने देखा है पिछले 5-5 साल पहले, 5-5 साल पहले तो 4 चरण में, 5 चरण में, 3 चरण में चुनाव हुए हैं। अगर सबसे ज़्यादा बार देखा जाए कि सबसे ज़्यादा बार कितने चरणों में हुआ है तो वो 4 चरण है। तो इस बात को आप एक्सेप्ट करिए और मान के चलिए कि इस बार भी पंचायत चुनाव 4 चरणों में होना है। और कौन कौन से चरण में आपके ज़िले आएंगे, किस चरण में आपका ज़िला नहीं आएगा, या उत्तर प्रदेश के समस्त जो ज़िले हैं उसमें से कितने ज़िले पहले चरण में, कितने ज़िले दूसरे चरण में, कितने ज़िले तीसरे चरण में हैं, ये सारी बातें भी आज ही के वीडियो में होने वाली हैं। और इसके अलावा मतगणना किस दिन होगी, वोटों की गिनती किस दिन होगी, इस पर भी मैं बात करूंगा और आपको संभावित डेट बताऊंगा। तो वीडियो शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा। वोटर लिस्ट की जानकारी, चरणों की जानकारी, किस महीने में किस सन में चुनाव होगा, इसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने जा रही है। तो कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप तैयार हो जाइए। यहाँ पर हमारे सामने एक और स्लाइड मेंशन की गई है कि ग्राम पंचायत चुनाव अप्रैल मई में ही होगा। ग्राम पंचायत का चुनाव अप्रैल मई में ही होगा। ऐसा नहीं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो आप पहले सुना करते थे कि नवंबर में चुनाव होगा, दिसंबर में होगा। तो अब ये चीज़ें बिल्कुल मुझे लगता है कि समाप्त है। चुनाव होगा तो अप्रैल मई महीने में ही होगा। क्यों होगा, इसका कारण क्या है, वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, उसके बाद हमें कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जिस तरह से अधिसूचना जारी की गई थी, पीडीएफ उसका दिया गया था। आप एक झलक इसको भी देख सकते हैं। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जा कर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है जो मैंने मेंशन किया है कि नई मतदाता सूची डाउनलोड कीजिए, अपने अपने मतदाता का नाम ढूंढिए। ऐसा क्यों बताया गया और ऐसा क्यों लिखा गया है, यहाँ पर इस स्लाइड को लगाने का क्या मतलब है। देखिए, चुनाव जब भी होगा तो तुरंत सब कुछ नहीं होता है और तुरंत सारी चीज़ों को मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता है। इस नाते समय रहते हुए आपको मतदाता सूची, वर्तमान मतदाता सूची डाउनलोड करना चाहिए। मैं अभी आपको बताऊंगा कि वर्तमान मतदाता सूची आपको कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा और कैसे आप घर बैठे फ्री में मतदाता सूची पा सकते हैं। और अगर नहीं पा सकते हैं तो आप हमें संपर्क कीजिएगा, मैं आपकी ग्राम सभा की मतदाता सूची आपको डाउनलोड करके व्हाट्सएप पर दे दूंगा। ठीक है। अब वर्तमान मतदाता सूची का आपको क्या फ़ायदा है, पहले इस बात को स्पष्ट रूप से जान लीजिए। वर्तमान मतदाता सूची अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको उसमें ये पता चलेगा कि वर्तमान में आपके कितने समर्थकों का नाम वोटर लिस्ट में है, या आपके गांव के सभी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। अब उसमें क्या ज़रूरत है, जो नए नए युवा अभी 18 साल की उम्र में आए हैं, अब उन लोगों का नाम उस मतदाता सूची में अगर नहीं होगा
तो आप उसको जोड़ सकेंगे, जुड़वाने का प्रयास करेंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। आप उसको चाहे जब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जन सेवा केंद्र से जाके या तो स्वयं। उसके बाद जो नई शादियां करके लड़कियां आई होंगी, नई दुल्हनें आपकी ग्राम सभा में आई होंगी, उनका भी नाम मतदाता सूची में जोड़ना है। आप देखेंगे कुछ ऐसे भी नाम होंगे जो आपके गांव में, पड़ोस में, मोहल्ले में होंगे, जो पिछली बार वोट दिए थे लेकिन इस बार मतदाता सूची से उनका नाम गायब है, चाहे किसी गलती की वजह से या किसी ने जानबूझ के उनका नाम मतदाता सूची से गायब करवाया होगा। तो वर्तमान मतदाता सूची डाउनलोड करने का आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि किसका नाम कटवा दिया गया है और किसका नाम जुड़वा दिया गया है, ये सब जान पाएंगे। और आपको अपने नए मतदाताओं का, जो भी 18 साल की एज में आए हैं, उनका नाम जोड़ने का एक मौका मिलेगा। आपके समर्थकों का नाम अगर कट गया तो उनका नाम जोड़ने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से दुरुस्त कीजिए। इस नाते मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान मतदाता सूची जरूर डाउनलोड कीजिए। अब उसको डाउनलोड करेंगे कहाँ से, सवाल तो ये है। तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो मैं स्टेप आपको बताऊंगा उन स्टेप को फॉलो करेंगे, बस 1 से 1.5 मिनट में मतदाता सूची आपके मोबाइल में आ जाएगा। कैसे आएगा, उसके लिए आप गूगल में सर्च करेंगे सरकारी वर्दी, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप गूगल में सर्च करेंगे सरकारी वर्दी, स्पेलिंग देख लीजिए, सरकारी वर्दी, ऐसे ही आपको गूगल के अंदर टाइप करना है, सर्च कर देना। सबसे ऊपर जो साइट आएगी उसी को खोलेंगे। जब उसको खोलेंगे तो खोलने के बाद आपके सामने ये वाली लिस्ट आएगी। मैं थोड़ा सा आपको इसे नज़दीक से दिखाने का प्रयास करता हूँ, आप इसे देखें और उसके बाद स्वयं एनालाइज करें। ये वाली जैसे ही आप साइट को ओपन करेंगे, आपके ऊपर विलेज वर्क डेवलपमेंट का ऑप्शन आएगा, दूसरे नंबर पे पंचायत वोटर लिस्ट आएगा। तो इसी व्यू मोर बटन पे आपको टच करना है। जैसे ही व्यू मोर बटन पे आप टच करेंगे, आपके सामने ज़िला चुनने का ऑप्शन आएगा कि आप कौन से ज़िले के हैं, फिर उसके बाद आप कौन से ब्लॉक के हैं, फिर उसके बाद आप कौन से ग्राम पंचायत के हैं। इन तीनों चीज़ों को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपके सामने मतदाता सूची डाउनलोड करने का विकल्प आ जाएगा और आप बड़े आसानी से घर बैठे अपने ही मोबाइल से मतदाता सूची डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या आपको सेलेक्ट करना होगा एक बार मैं मेंशन कर देना चाहता हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आपको अपना ज़िला चुनना होगा। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है। ब्लॉक अपना आप जानते होंगे, ज़िला अपना जानते होंगे, और उसके बाद आपको अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। इसी बटन पे आपको टच करना, आपके मोबाइल में आपके गांव की मतदाता सूची डाउनलोड हो जाएगी, हिंदी में साफ सुथरी। ठीक है, तो ये जानकारी आपको मैंने दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको अगली स्लाइड पे लेके चलता हूँ। 4 चरण में थे, 4 चरण ये थे अप्रैल में ही। देखिए अप्रैल में जो 4 चरण में चुनाव हुआ था, देखिए मैं जो चुनाव की तारीख आपको बता रहा हूँ, उस चुनाव को, उस तारीख को बताने का जो आधार है वो पिछला चुनाव है, क्योंकि हर 5 साल बाद ही चुनाव होता है। तो अगर पिछले चुनाव को आधार मान के 5 साल हम जोड़ें तो 5 साल बाद कितने चरण, कौन सी तारीख क्लियर हो रही है चुनाव के लिए, उन सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे तुरंत अभी। पिछली बार 4 चरण में चुनाव हुआ था, तो वो कौन कौन सा चरण था आप यहाँ पे देख सकते हैं। पिछली बार जो चुनाव हमारा हुआ था वो 4 चरण में था। पहला चरण था 15 अप्रैल 2021। अब 15 अप्रैल 2021 में जो हमारा चुनाव हुआ था पहले चरण का, वो था सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर व भदोही। पहले चरण में इन्हीं जनपदों में चुनाव हुआ था। अब इसको बताने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। जो दूसरा चरण था, दूसरे चरण में 2021 में चुनाव हुआ था, वो था मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी तथा आजमगढ़। ये दूसरा चरण था।
आपको इससे क्या फ़ायदा अभी आपको बताते हैं। तीसरा चरण जान लीजिए। तीसरे चरण में शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, चंदौली, सिद्धार्थनगर, देवरिया, मिर्जापुर तथा बलिया। ये था तीसरा चरण। अब चौथा चरण क्या था? चौथा चरण था हापुड़, बुलंदशहर, संभल, शाहजहांपुर, मथुरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अम्बेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र तथा मऊ। ये थे तो 4 चरण। अब इन चरणों को बताने के बाद आपको क्या समझना है वो चीज़ मैं अब आपको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। जिन जिन जनपदों को पहले चरण में रखा गया था, जिन जिन जनपदों को दूसरे में, जिन जिन जनपदों को तीसरे में, जिन जिन जनपदों को चौथे चरण में रखा गया था, उन सभी जनपदों को इस बार भी उसी चरण में रखा जाएगा, बशर्ते एक दो जिला को एक दो चरण में आदान प्रदान किया जा सकता है। ऐसा मान के चलना है कि इस बार भी जो चरणों का डिवाइडेशन है, चरणों का विभाजन है, वो ठीक पिछले बार की तरह ही होगा। और आपको अपनी तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। तारीख आपके सामने मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से आप समझेंगे, उसके बाद आप बताएंगे। देखिए, पिछले पंचायत चुनाव के 5 साल बाद संभावित तिथि मैं आपको बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। पिछली बार पहला चरण का चुनाव हुआ था 15 अप्रैल 2021 को, तो उसके ठीक 5 साल बाद संभावित तिथि क्या है? वो है 19 अप्रैल 2026। पहले चरण के लिए संभावित तिथि 19 अप्रैल 2026 है। पिछली बार का दूसरा चरण हमारा हुआ था 19 अप्रैल 2021 को, तो इस बार हमारा दूसरा चरण कब हो सकता है? 24 अप्रैल 2026। पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जानकारी के लिए। 26 अप्रैल 2021 को पिछली बार तीसरा चरण था। 5 साल बाद अगर देखा जाए तो इस बार तीसरा चरण 29 अप्रैल 2026 को होने वाला है। ठीक उसी तरीके से चौथा चरण पिछली बार 2021 29 अप्रैल को था, और 5 साल बाद 2 मई 2026 को हमारा चौथा चरण हो सकता है। अगर वोटों की गिनती देखा जाए तो पिछली बार मतगणना 2 मई 2021 को हुई थी, इस बार मतगणना 10 मई 2026 को संभावित है। तो ये जो तिथियां हैं ये 100% सही नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि 95-96% ये जो संभावित तिथि है, इन्हीं तिथियों से एक दिन 2 दिन आगे पीछे चुनाव होंगे। तो एग्जैक्ट तिथि तो हम नहीं बता सकते हैं जब तक चुनाव आयोग अपनी तरफ से इसके बारे में पुष्टि नहीं करेगा, लेकिन इसको हम आधार मान के आगामी चुनाव की तैयारी करें। आधार मान के आगामी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में अपना काम शुरू कर दें, मतदाताओं के बीच में मिलना जुलना शुरू कर दें, फिर से एक एनर्जी के साथ लग जाएं। आप जैसे लोगों के लिए, जो लोग चुनाव लड़ने की सोचते हैं या सोच रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए ये चैनल और ये वीडियोज बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आपको कैसा लगा ये जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आरक्षण पर या चुनाव कैसे जीतना है या किसी और मुद्दे पर, तो आप हमें कमेंट में सुझाव दीजिएगा। मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगा। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।